तो 1-1 अरब डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए हमारी सरकार दुनिया में जा रही है। और मैं देख रहा था कि दुनिया की कंपनियां इंडिया में किस तरह पैसा डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। इधर हमारी जो सरकार है, उस सरकार को, सारी सरकार को समेत फ़ौज और हमारी सियासतदानों को, या नॉट सियासतदानों को, आप कह लें रूलिंग प्राइम मिनिस्टर को और आर्मी चीफ को, इकट्ठे बैठ के दुनिया को यकीन दिलवाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि आप आएँ, पैसे लेके आएँ, तो हम आपके साथ हैं। अभी आपको पता है कि सिर्फ इस साल, अभी ये जो है जिस वो कहते हैं ना, फॉर द ईयर 23, जो फॉरेन रेमिटेंस है वो 14% पाकिस्तान में कम हुई है। पहले 31 बिलियन डॉलर थी, वो कम होकर 27 बिलियन डॉलर हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ट्रस्ट नहीं रहा। इमरान खान के ऊपर ट्रस्ट था या नहीं था वो अलहदा बात है, लेकिन माजी में जैसे इमरान खान की हुकूमत आई 2019 से लेकर 2021 तक, तो जो क्या नाम है उसका, 2022 तक भी अगर कर लें, तो जो क्या नाम है उसका, जो 19 बिलियन डॉलर से 31 बिलियन डॉलर पे गए। ज़ाहिर बात है इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की भी, सॉरी, एक्सचेंज रेट का भी मसला होता है, सिर्फ ये मसला नहीं था। अब खैर एनी हो, इसको छोड़ते हैं, लेकिन बात करते हैं इस 2 अरब डॉलर की। थैंक यू सऊदी अरेबिया। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा है कि स्टेट बैंक पे जो है वो 2 अरब डॉलर सऊदी अरब का पहुंच गया, और ये हमारी इकॉनमी को बड़ा सहारा देगा। 3 बिलियन डॉलर का आईएमएफ ने हमें कह दिया, सो हमारी इकॉनमी खड़ी हो गई। सो सम हाउ पाकिस्तान ने दोबारा अपने पाँव पे आ गया। वो जो हम डिफ़ॉल्ट की रट लगी हुई थी, तो वो जो रट है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है जी। सो अच्छा, मज़े की बात है हमारी हुकूमत हमें ये नहीं बताती कि फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व कितने हो गए हैं। बस उनको पता होता है ये जो आए हैं अगले महीने तो फिर निकल जाने हैं, 30 दिन बाद, 15 दिन बाद तो फिर निकल जाने हैं। तो हम बस यही कहते रहते हैं कि जी, ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द आर्मी चीफ, बहुत शुक्रिया सऊदी अरेबिया, आपने हमें 2 अरब डॉलर दिए। सो बात तो यहाँ पे आके पहुँच गई है कि एक एक 2-2 अरब डॉलर के लिए हमें मुल्कों का शुक्रिया अदा करना पड़ रहा है। ये मैंने जो तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहम्मद बिन सलमान साहब की, इंडिया जो है वो किस तरह, आप इमेजिन करें किस तरह दुनिया की मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। मैं देख रहा था, अगर आपको याद हो कि डॉक्टर जयशंकर जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द इंडियन वे, स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जो कि 2020 में पब्लिश हुई, जिसको कहा जाता है कि जापानीज जो बिजनेसमैन थे उन्होंने बड़े ध्यान से पढ़ा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। इट मीन्स कि उनको लीडरशिप पे ट्रस्ट था, उनको फॉरेन मिनिस्टर पे ट्रस्ट था, उसको प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट था कि भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जी हाँ, हम कैसे जो है एक इंडिया, बेसिकली तो उस बुक में ये कहा जाता है ना, कि इंडिया जो है जिसका ताल्लुक डेमोक्रेसी से है, वो एक डेमोक्रेटिक कैंप में मौजूद है, लेकिन उसके जो ताल्लुकात हैं, वो जो उसकी जो अपने ताल्लुकात को चीन, रशिया और उससे भी बड़ी अहमियत देता है, और दुनिया के स्टेज में हमने कैसे बिहेव करना है। और अभी आप देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहाँ वेलकम किया गया, इंडिया के साथ अपना वो अलहदा कारोबार, चाइना के साथ वो अलहदा कारोबार कर रहे हैं। सो उन्होंने अपने आप को ये नहीं रखा हुआ कि चॉइस बिटवीन यूएस एंड चाइना और रशिया। उन्होंने बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच जो है वो इंडिया ने अपनाई, और आज वो देख लें कि वो इस मुकाम पे पहुंच गए। और अभी जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं सुजुकी को देख रहा था, हमारे यहाँ तो सुजुकी बंद कर रही है ना ऑपरेशन। रोज़ाना हम देखते हैं लेटर मार्केट में आता है, वो थ्रेटन करते हैं। मोदी साहब उधर थे, अमेरिका में थे, तो टेस्ला ने कहा जी हम बड़ी जल्दी इंडिया के मार्केट में होंगे। अभी आप देखें कि जो सुजुकी है वो इंडियन मार्केट में कहा जाता है कि 1982 से है। ठीक है जी। और बड़े उतार चढ़ाव आए, ज़ाहिर बात है इंडियन मार्केट भी बड़ी वो वल्नरेबल रही है। और लेकिन अभी आप देखें कि अभी जो 1990s एंड देन ऑनवर्ड इंडियन गवर्नमेंट के साथ इनके बड़े मसले भी चलते रहे, लेकिन कहा जाता है कि 2005 में, जहाँ से फिर कहानी शुरू होती है बेसिकली, कि जो सुजुकी है उसने कहा जी वो 1 ट्रिलियन येन इंडिया में लगाएंगे, जो कि जो आज के करंट एक्सचेंज के रेट से तकरीबन 7 अरब डॉलर के करीब था। और अब आप इमेजिन करें कि 1 ट्रिलियन येन उन्होंने तब लगाया, और उस वक्त इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी मार्केट्स की, लोगों को समझ भी नहीं थी। सुजुकी ने एक पूरा शॉक दिया पूरे इंडिया के अंदर। और और अभी आप देखें कि इंडिया जो है वो जापान को भी क्रॉस कर जाएगा। सो
وہ جاپنीज़ जो कि जापान में पैसा कमाते थे, बाकी मुल्कों में पैसा कमाते थे, आज इंडिया जब वहाँ उन्होंने पैसा लगाया, तो इंडिया कहा जा रहा है कि इंडिया ओवरटेक कर जाएगा जापान को एज़ ए थर्ड जो बिगेस्ट ऑटो मार्केट कर चुका है, ठीक है? नॉट कर चुका, कर चुका है। इंडिया जापान को थर्ड बिगेस्ट ऑटो मार्केट पिछले साल का ही कर चुका हुआ है। सो अब आप ये इमेजिन करें कि जो मारुति सुजुकी इंडिया है, जो कि सुजुकी का लोकल यूनिट है, वो उसके पास तकरीबन 40 से 60% शेयर है इंडियन ऑटो मार्केट का 1985 से। सो ये देखें कि उन्होंने किस तरह इंटीग्रेट करके मार्केट को, सोसाइटी को, पॉलिटिकल क्लास को, कैसे चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, साड़ी समझ ही नहीं आन रही। कभी हम ग्रीन इनिशिएटिव शुरू करते हैं, कभी हम कुछ इनिशिएटिव शुरू करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल नहीं है, बड़ी पोटेंशियल है, मुझे इस चीज़ का पता है। मैं इस मुआशरे में उठता बैठता रहता हूँ, हम लोग रोज़ाना घूमते फिरते हैं, हमें पता है कि इस मुआशरे के अंदर कितनी जान है, लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे एक चीज़ की हमेशा बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी लोग, असी पंजाबी के ना हड हराम नहीं है पाकिस्तानी। वो ये नहीं कहते कि जनाब असी ने काम नहीं करना, बड़े लोग काम कर रहे हैं, सुबह से दोपहर शाम लोग भाग दौड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को करने को, बाकी भी सोशल ईवल्स भी हर मुआशरे में मौजूद होते हैं। वो यहाँ पे भी, इवन अमेरिका में भी आप देखें, अगले दिन एक अफ़गानी को गोली मार दी गई, जबकि वो टैक्सी चला रहा था। वो 10-12 साल जो है वो अमेरिकन कंपनियों के लिए इंटरप्रिटेशन, अमेरिकन आई थिंक मिलिट्री के लिए या कंपनियों के लिए इंटरप्रिटेशन करता रहा। सो अब आप मुझे ये बताएं आप कि ईवल्स हर जगह होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी जो मुआशरा है उसमें बड़ी जान है और बड़ी ताकत है। वो काम करना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, लोग कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं। मैं तो समझता हूँ एट टाइम्स सारा पाकिस्तान ही जो है वो भाग रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, और भागना भी चाहिए। हम देखते हैं पूरी दुनिया में ऐसे होता है, लोगों को एक मुल्क में जॉब मिलती है, एक शहर में जॉब मिलती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, हमें ये सियासी अफरा तफरी ने तबाह करके रख दिया है। अब देखें ना कि मेरा वज़ीर आज़म और मेरा फाइनेंस मिनिस्टर जब ये कहेगा कि जी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को $2 अरब हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराने पे थैंक यू करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए पायन कि अभी मैं जो आपको बात बता रहा था कि जो सोनी ग्रुप है, ठीक है, जो सोनी ग्रुप है, अब सुजुकी की बात कर रहे थे, सोनी ग्रुप जो है एक और बड़ी जापानीज़ कंपनी है, जो कि एक बड़े पैमाने पे हाई रिस्क हाई रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट के चक्कर में इंडिया में पैसा डाल रही है, जो कि गेमिंग में, एनिमेशन में और बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं। और सोनी एंटरटेनमेंट बिजनेस जो है इंडिया में वो ऑलरेडी मौजूद है। सो आप ये इमेजिन कर लें कि सोनी जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि उसका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट सेंटर भी है इंडिया के अंदर, जो कि मशीन ट्रांसलेशन पे काम कर रहा है। अब मुझे तो बताएं ना, मेरी सुजुकी तो पजंडा ही है, मेरी तो एक टोयोटा भज दी भी मेरे को दुकान होगा नहीं, हमें लूटी भी जा रहे हैं। सबसे थकी गाड़ियाँ सुजुकी की होती हैं पाकिस्तान में। आप मैंने जो आप फ्यू ईयर्स बैक मेरे पास सुजुकी की कार थी एक, यकीन करके माने वो पीपा हुआ करती थी, और हम हर घर में वो कार खड़ी होती थी। आजकल तो नहीं है, अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएँ तो हमारे घरों में वो कार्स खड़ी होती थी। हम वो कारें जो हैं वो इस्तेमाल करते थे, बच्चों को स्कूल भेजने, घर वालों ने मार्केट जाना है, वो बड़ी सस्ती होती थी, उसका पेट्रोल बड़ा कम लगता था, एक मोटरसाइकिल जितना उसका पेट्रोल का खर्चा आता था। लेकिन वो थी 800 सीसी कार होती, हर घर में वो कार होती थी। अभी वो बदल गई क्योंकि वो बंद हो गई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सोनी जो है उसको नज़र आ रही है मार्केट, ठीक है जी। और लोगों को क्या ये पाकिस्तान में मार्केट नज़र नहीं आ रही? हमने क्या लोगों को यहाँ पे अपनी क्या-क्या पोटेंशियल्स हमें दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि अगर हम ये अपनी पोटेंशियल दिखाएँ, अपने आप को बताएँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अगर सोनी आर्टिफिशियल या अभी देखें ना, चाइना के बाद दे कंसिडर्ड इंडिया एज अ मार्केट, और हमने अपने आप को उधर ही रखा हुआ है, मजबूर जो है ना, मस्कीन और गरीब और इस तरह। और ये और हमारे वज़ीर आज़म जहाँ कहते हैं मैं मांगने तो नहीं आया पर मजबूरी है, मैं क्या करूँ। ये चीज़ें जो हैं, हमें अपनी आवाम को कॉन्फिडेंस लेना है। एक तरफ हम अपने मुल्क के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं एक सियासी ग्रुप को ख़त्म करने के लिए, दूसरी तरफ हम पैसे मांग रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। सो मुझे ये लगता है कि ये अगर हमने जिसे कहते हैं ना सही ध्यान ना दिया, तो ये सारे ममालिक, दोस्त ममालिक कब तक पाकिस्तान को पैसे देंगे।
یہ کب تک پیسے دیں گے؟ ایک طرف تو ٹھیک ہے، ابھی تو آپ امیجن کریں نا کہ انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کو ابھی وہ بزنس اینڈ پالیٹکس گلوبل ساؤتھ کی اکٹھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گلوبل ساؤتھ کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، نارتھ کو علیحدہ دیکھ رہے ہیں، یہ گلوبل ساؤتھ بول بول کے دنیا کو الرٹ کر دیا، ٹھیک ہے جی، اور اس وقت کمپنیز بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گلوبل ساؤتھ کو علیحدہ رکھنا ہے۔ سو ابھی یہ جو سونی ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں انڈیا میں کام کر رہی ہے، سوزوکی مزید پیسہ ڈال رہی ہے، سونی جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس کے میرے خیال ہے 48 کی چینل ہیں اس وقت جن میں وہ کام کر رہے ہیں۔ سو یہ آپ دیکھیں کہ وہ ادھر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ہمیں انویسٹمنٹ کھینچنی ہے، ہمیں ایلون مسک سے ملنا ہے۔ ہمارا لیڈرشپ تو ایلون مسک سے بھی بات نہیں کرتی، ساڑھے لیڈر کی کرتے ہیں۔ ہماری عوام کا کیا سٹائل ہے یہاں پہ، یار ایسے کرو کہ ایلون مسک کی نا عمران خان سے آن لائن ملاقات کرا دو، آن لائن ملاقات ہو جائے گی تو وہاں پہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں گے دیکھو جی عمران خان سے ایلون مسک بات کرتا ہے۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا تھا انہوں نے، اور سو یہ ہم اس چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اپنے ڈیاسپورا کو کہتے ہیں کہ ہن تسی کل سن عمران خان نہیں نہ ہن تسی پیسے نہیں کرنے، پہلے تسی 21 ارب ڈالر 31 ارب ڈالر کریا، ہن 4 ارب ڈالر کٹا ہے۔ اب وہ بھی پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ ایکسپورٹ میں کل پرسوں آپ کو بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری کتنی ایکسپورٹ ہے۔ تو ہم تو اس چیز میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے بزنس میں، ٹرسٹ اور کانفیڈنس، ٹرسٹ، ٹھیک ہے جی، کانفیڈنس سلیش ٹرسٹ، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اینڈ کنٹینیوٹی، اسٹیبلٹی، یہ چیزیں ڈٹرمن کریں گی کہ پائن اس ملک کی ہونا ہے۔ یہ چیزیں ڈٹرمن نہیں کریں گی کہ اس ملک کا جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو میں عمران خان کی سیاسی پالیسیز کے جتنا میں خلاف ہو سکتا ہوں اتنا کون ہوگا جتنی میں نے مخالفت کی ہوئی ہے، اور میں ابھی بھی کر رہا ہوں، اور ابھی وہ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، عمران خان صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی بیس پہ بیانیاں بناتے ہیں، وہ کوئی سچ کی بیس پہ، ان کو صرف اپنی پاور سے لالچ ہے، ان کو کسی از ناٹ اے پولیٹیکل اینیمل ایٹ آل، وہ کوئی سیاسی نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، اس کو اپنے آپ سے غرض ہے، وہ تو ایک نارسسٹ قسم کا بندہ ہے۔ لیکن اس چیز کو ماحول کو ٹھیک کرنا بھی تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سیاستدانوں کا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے دیوار نہ لاتا ہے اور باقی ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ادارے اور کچھ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو جائیں، تو لارجلی تو عوام کا ٹرسٹ ادھر ہی ہے، تو ان کو کیسے مین اسٹریم کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ چیزیں بھی اسٹیٹ اینڈ دا سوسائٹی اینڈ دا پولیٹیکل کلاس ہیو ٹو تھنک کہ ہمیں کس طرح لے کے جانا ہے، اور کیا ہم نے اسی طرح 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر لے کے اساں تقریراں کردے رہنا ہے، اساں جڑا ہے نا وہ شکریہ آندے رہنا ہے، یا کہ ہم جو ہے نا وہ آگے چیزیں بہتر ہوں گی ہمارے ساتھ۔ یہ ہماری یہ کمی اور کوتاہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں $4 بلین کا لاس ہو جانا، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہم جہاں پہ 1 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، ہمیں 4 ارب ڈالر کم آیا ہے فارن ریمیٹنس سے۔ ہماری عوام ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتی، ہمارے پاکستانی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں دے ڈونٹ ٹرسٹ اس، وہ کہتے ہیں یار آئے تھے ہمیں مارن ڈے نہیں نہ تو کوئی گل بات ہی نہیں ہے، اور یہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وی ہیو ٹو بی مور، جسے وہ کہتے ہیں نا اسٹرانگلی، ایک عوام کو جیتنا ہے، جتنی اسٹرانگلی ہم عوام کو جیتیں گے اتنا پیسہ، اور یہ چیزیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے جو ہمارے لوگ ہیں وہ باہر جا کے پیسے لگاتے ہیں، ہمارے لوگ ڈالر باہر بیچتے ہیں اور ہم باہر والوں کو کہتے ہیں ڈالر اندر لے کے آؤ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لوگ باہر جا کے انویسٹ کریں اور باہر والوں کو کہیں ہم ادھر آ کے انویسٹ کریں۔ کون پاکستانی ہے جو باہر نہیں جانا چاہتا؟ کون پاکستانی ہے جو یہاں سے پیسے باہر نہیں لے کے جا رہا؟ تو یہ کوشچن ہے، یہ بڑے امپورٹنٹ کوشچن ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں دے ول گوئنگ ٹو ڈٹرمن ہمارا مستقبل، یہی ڈٹرمن کریں گی کہ ہم، جیسے میں نے ڈاکٹر جے شنکر کی بک کا بتایا کہ وہ کتاب لکھی، کیا پاکستانی بھی کوئی وزیر خارجہ وزیر اعظم کی کتاب پڑھ کے وہ پاکستان آئے گا؟ کی کتاباں لکھنیاں نے نہ بیچاریاں نے، روز پریس کانفرنساں کرتے ہیں، وہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب ہیں، وہ میں کہتا ہوں جس ایج میں وہ ہیں ان کو ایک کتاب لکھ مارنی چاہیے تھی، اور وہ کتاب لکھ مارتے تو وہ اگلے 50 سال 30 سال وہ بتاتے